मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। इसी वजह से मैं तुम्हें बताने आई हूँ और तुम्हें पूर्ण रूप से यह ज्ञात कराने आई हूँ कि वह कौन सी खुशखबरी है जो तुम्हें आने वाले समय में, अर्थात शीघ्र ही वह समय आने वाला है जिस समय में तुम्हें खुशखबरी प्राप्त होगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं तुम्हें और भी कुछ बातों से अवगत कराना चाहती हूँ और तुम्हें बताना चाहती हूँ। इसी कारण से आज मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुई हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम हमारे संदेश को सुन रहे हो तो इतना समझ लो, तुम्हें हमारे संदेश को पूर्ण ध्यान से सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि खुशखबरी अकेले नहीं आ रही बल्कि तुम्हारे लिए कुछ ऐसी जिम्मेदारियां लेकर आ रही है जिन्हें तुम्हें समझना होगा और समझकर निभाना होगा। तभी तुम उस खुशी को और ऐसी ही बहुत सारी खुशियों को जीवन पर्यंत प्राप्त करते रहोगे। मेरे बच्चे, जीवन पर्यंत यदि तुम्हें खुशियाँ प्राप्त होती रहेंगी तो तुम्हारी माँ अर्थात मैं और जन्म देने वाली तुम्हारी माँ अत्यंत प्रसन्न रहेंगी, क्योंकि एक माँ के लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात होती है कि उसका बच्चा भी खुशियाँ प्राप्त करे और जीवन को खुशियों के साथ जिए। क्योंकि कई बार यदि बच्चे को खुशियाँ प्राप्त ना हो तो बच्चा उदास रहने लगता है, तो ऐसे में माँ को सबसे ज्यादा कष्ट होता है और उसका कारण होता है कि बच्चे की तकलीफ माँ के हृदय को चुभन पैदा करती है, अर्थात ऐसी चुभन जो बच्चे के साथ होता है तो दुख को महसूस होता है। लेकिन यदि बच्चा किसी भी कारणवश या अपने कर्मों से प्रसन्न रहता है तो माँ भी खुशियों से फूली नहीं समाती और माँ हमेशा अपने बच्चे को देखते हुए खुशहाल जीवन को बिताती है। भले ही माँ के जीवन में कुछ दुख हो, लेकिन अपने बच्चे को देखते हुए वह खुश रहती है। मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी कि वह आने वाली खबरी जिसे प्राप्त करने के लिए संसार का हर व्यक्ति परेशान रहता है, क्योंकि कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं जो संसार के हर व्यक्ति को खुश करती है और हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, और जब वह प्राप्त हो जाती है तो निश्चित ही संसार का हर व्यक्ति खुश हो जाता है, क्योंकि वह चीज ही ऐसी होती है जो हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है और हर व्यक्ति को लुभावनी लगती है। हर व्यक्ति उसके मोह जाल में फंस जाता है और जीवन पर्यंत मेहनत करने के लिए भी वह तैयार रहता है, लेकिन तब जब उसे स्वयं पर विश्वास हो और तब जब उसे अपने कर्मों पर विश्वास हो, और वह है लक्ष्मी, वह तुम्हारे जीवन में तुम्हें प्राप्त किस तरह से होगी, तुम्हारे जीवन में तुम्हें प्राप्त होगी और किस प्रकार से प्राप्त होगी, यह जान तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मेरे बच्चे, सामान्यत सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए धन तो सभी को प्राप्त होता है, लेकिन मैं जिस लक्ष्मी की बात कर रही हूँ वह तुम्हारे जीवन में एक ऐसे मार्ग से आएंगी जहाँ पर तुम प्राप्त तो उसे करोगे ही, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में उसे प्राप्त कर लोगे कि तुम्हारा जीवन खुशहाली की जीती जागती मिसाल बन जाएगा। हर व्यक्ति चाहेगा कि वह तुम्हारी तरह धनवान बन जाए, लेकिन मेरे बच्चे, आज जो मैं बताऊंगी उसे करना होगा, क्योंकि यह खुशखबरी तुम्हें तभी प्राप्त होगी जब तुम मेरे बताए अनुसार कार्य को करोगे तो निश्चित ही तुम्हारी तरफ बढ़ती चली आएगी। यह मेरा वादा है, क्योंकि इसके लिए तुम्हारे कुछ कार्य ऐसे होंगे जिनसे वह विवश हो जाएगी और बिना रुके तुम्हारे करीब दौड़ी चली आएगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि यदि तुम उसके बारे में कुछ बातें जान लो जिससे कि वह विवश हो जाए और तुम्हारी तरफ खिंची चली आए, उसे कोई रोक ना पाए और तुम उसे बाध्य कर दो अपने कुछ ऐसे कार्यों से जिससे कि वह जो तुम चाहो करने पर मजबूर हो जाए, ऐसा एक कार्य मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। यदि तुमने उस कार्य को कर लिया तो निश्चित ही वादा करती हूँ कि यह खुशखबरी तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, उसके लिए केवल तुम्हें एक कार्य पर विशेष ध्यान देना है, और वह यह कि तुम जब भी प्रातः काल उठते हो तब तुम्हें अपने सभी कार्यों से निवृत्त हो तुम गुलाब जल डालकर पानी से स्नान करो और लाल वस्त्र धारण करो। माता लक्ष्मी को, अर्थात तुम्हारी माँ लक्ष्मी के समक्ष जब तुम पूजा करने के लिए खड़े हो जाओगे उस समय तुम्हें एक गुलाब का पुष्प रखना है, और जिस प्रकार से तुम पूजा करते हो धूप दीप चलाओगे, जो भी तुम प्रसाद चढ़ाओ वह तुम चढ़ा सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें केवल 21 बार श्री इस मंत्र का उच्चारण करते हुए साक्षात माँ लक्ष्मी की तरफ देखना है। अर्थात इस हद तक तुम्हें देखना है कि तुम्हें यह
मरण रहेगी। तुम उनकी तरफ देख रहे हो और वह तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही है। अर्थात तुम्हारे हृदय में यह भाव होना चाहिए कि वह साक्षात तुम्हारे समक्ष बैठी हुई है और तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। मेरे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि बैठी लक्ष्मी की मूर्ति को देखते हुए ही इस मंत्र का उच्चारण करना होगा। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि जब तुम माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का उच्चारण करोगे तो तुम्हारी नजर एक क्षण के लिए भी लक्ष्मी की उस मूर्ति से नहीं हटनी चाहिए और ना ही तुम ऐसा भाव रखोगे कि यह अविश्वसनीय है, बल्कि तुम्हें विश्वास पूर्वक ही इस कार्य को करना है और अपनी ओर माँ लक्ष्मी को आकर्षित करना है। मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम बार बार उनकी तरफ देखकर इस मंत्र का उच्चारण करोगे और ऐसा महसूस करोगे कि लक्ष्मी तुम्हें धन से परिपूर्ण बना रही है, तुम्हें धन दे रही है, वह तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और तुमसे खुश हो रही है। बार बार तुम्हारे मन के अंदर चलती बातें और देखते हुए चित्र की तरफ जब तुम उन्हें आकर्षित वाली नजरों से देखोगे तो निश्चित ही तुम उन्हें इस मंत्र के द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर लोगे। योगी माँ लक्ष्मी इस मंत्र से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहती है और जब तुम उन्हें प्रसन्न करते हुए अपनी आकर्षित करोगे तो निश्चित ही वह तुम्हारे पास आने से नहीं रुकेंगे और विवश हो जाएंगी। उनके कदम रोके नहीं रुकेंगे और तुम्हारी तरफ बढ़ जाएंगे। तुम जैसा चाहोगे वैसा जीवन में होगा। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात का स्मरण रखना कि कभी भी इस कार्य को करते समय अपने मन के अंदर अशांति को उत्पन्न मत होने देना। तुम्हारे मन के अंदर कोई भी विचारधारा उस समय नहीं होनी चाहिए और ना ही तुम अपने मन के अंदर इस बात को लेकर आना कि यह कार्य करने से कुछ नहीं होता। यह ध्यान रखना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे बच्चे, इस बात को समझना हमेशा जरूरी होता है कि किसी भी व्यक्ति को जिस प्रकार से तुम प्रसन्न करते हो, तुम्हारी कोई भी बात उसके हृदय को स्पर्श कर जाती है और वह प्रसन्न रहता है, तुमसे तुम्हारे साथ मित्रता रखता है और जीवन पर्यंत तुम्हारे साथ मित्रता निभाता है। तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई परेशानी आती है तो वह तुम्हारी परेशानी को दूर करने में तुम्हारी सहायता करता है और तुम भी उसकी सहायता करते हो। और यदि तुम्हारी सामर्थ्य नहीं होती किसी की मदद करने की, फिर भी वह तुम्हारा मित्र रहता है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी बातें और तुम्हारी आदतें, तुम्हारे कर्म और जो तुम कार्य कर रहे हो, वह उन सभी से प्रसन्न होकर ऐसा व्यक्ति तुम्हारे निकट इसलिए रहता है क्योंकि उसका व्यवहार भी तुम्हारे व्यवहार की तरह होता है और उसे पता होता है कि तुम बहुत ही साफ सुख हृदय वाले हो और तुम्हारे मन के अंदर कोई छल कपट नहीं है। यहाँ तक कि तुम किसी के बारे में गलत भावना नहीं रखते। तुम केवल अपने कार्यों से मतलब रखते हो और जो कार्य करते हो उसे स्पष्ट रूप से कह देते हो। तुम किसी के साथ छलावा नहीं करते और ना ही छिछली बातें करते हो। जो भी मन की बात होती है तुम उसे स्पष्ट कह देते हो। मेरे बच्चे, यदि किसी की कोई गलती होती है, उसके समक्ष भी तुम जाकर उसकी गलतियों का उसे एहसास कराते हो। एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म के अनुसार कार्यों को करता है, अपने परिवार को खुशहाल रखता है और जीवन में उन सभी कार्यों को करता है जिससे कि वह देवीय शक्ति को प्रसन्न रख पाने के साथ साथ अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी प्रसन्न रख पाए। और इसके साथ ही वह अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्यों को करता है जिससे कि वह आने वाले समय में अपने सभी रिश्तेदारों से लेकर अपने उन सभी मित्रों को भी प्रसन्न कर देता है। क्योंकि मेरे बच्चे, साफ शुद्ध हृदय और सभी अच्छे कर्मों से सभी इंसान प्रभावित होते हैं और जब कोई किसी से प्रभावित होता है तो उसे अपनी ओर निश्चित ही आकर्षित कर पाता है और यही तुम्हारे लिए लक्ष्मी का होगा। तुम सही कर्म कर रहे हो और तुम उन सभी कार्यों को कर रहे हो जिससे कि माँ लक्ष्मी तुमसे प्रसन्न हो जाए। तो एक छोटा सा कार्य तुम्हें जो मैंने आज बताया है उसको करते ही माँ लक्ष्मी तुम्हारी तरफ खिंची चली आएगी। यह मेरा वादा है और यह खुशखबरी मैं तुम्हें इसलिए देने आई हूँ कि मैं स्वयं भी चाहती कि तुम्हारे जीवन में लक्ष्मी तुम्हें प्राप्त हो और लक्ष्मी की कृपा तुम्हें सदैव प्राप्त होती रहे। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी प्राप्त होती है उस व्यक्ति का जीवन बहुत हद तक खुशहाल बीतता है। क्योंकि संसार में हर जरूरत को पूरा करने
के लिए लक्ष्मी चाहिए होती है और किसी भी व्यक्ति की जरूरत लक्ष्मी से ही पूरी होती है। यदि कोई व्यक्ति लक्ष्मी को बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त कर लेता है तो हर व्यक्ति को इस बात का आभास हो जाता है कि यह व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई ऐसा कार्य जरूर कर रहा है जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न हो रही है और इसकी तरफ खिंची चली आ रही है। लेकिन मेरे बच्चे, कोई व्यक्ति यदि कोई गलत कार्य करता है तो भले ही तुरंत किसी व्यक्ति के बारे में इस बात का ज्ञात ना हो पाए कि वह कौन से कर्म कर रहा है जिससे कि माँ लक्ष्मी आ रही है, लेकिन वह जीवन पर्यंत फलीभूत नहीं हो सकता। कुछ समय के लिए लक्ष्मी को प्राप्त तो अवश्य कर सकता है, लेकिन ज्यादा समय के लिए लक्ष्मी को बांध के नहीं रख सकता, क्योंकि लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा चंचल और तेज है, जो कि सही और साफ हृदय वाले व्यक्ति के करीब रहती है। मेरे बच्चे, जो अपने कर्मों को सही से करता है उसी के पास लक्ष्मी रहती है, और जो व्यक्ति अपने कर्मों को सही से नहीं करता है उसके जीवन में कुछ समय के लिए लक्ष्मी आ भी जाए, लेकिन जीवन पर्यंत वह लक्ष्मी को कभी नहीं रोक सकता। इसलिए यह खुशखबरी जो मैं तुम्हें देने आई थी वह यही है कि तुम लक्ष्मी को प्रसन्न कर अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे। यह मेरा वादा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जीवन में जब किसी इंसान को खुशखबरी मिलती है, अर्थात ऐसी खुशी प्राप्त होती है जो उसके जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो व्यक्ति का आत्मविश्वास और उसके जीने का तरीका भी कुछ हद तक बढ़ जाता है। क्योंकि व्यक्ति का जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो वह अपने कार्यों में कुछ बढ़ावा करता है, अर्थात जो कार्य वह पहले से कर रहा होता है उसमें और भी बढ़ोतरी करता है, क्योंकि उसे इस बात का पता लगता है कि ज्यादा कार्य करने से या ज्यादा किसी भी ऐसी क्रिया को करने से उसके जीवन में खुशी चली आ रही है, तो निश्चित ही उसे उन कार्यों पर और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरे बच्चे, जैसे कि जो माता पिता की सेवा करते हैं और अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह अपने माता पिता को खुशहाल देखते हुए इस बात को समझ लेते हैं कि उनका आशीर्वाद जो है वह उनके जीवन में फलीभूत हो रहा है, अर्थात उनके आशीर्वाद से ही वह अपने जीवन में हर कार्य को संपन्न कर पा रहे हैं और वह और भी ज्यादा अपने माता पिता का ख्याल रखना प्रारंभ कर देते, क्योंकि उन्हें यह समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है कि जो हृदय वह खुश कर रहे हैं उस हृदय को और भी ज्यादा खुश रखने से उनके जीवन पर बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, और इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि वह कुछ ऐसे कार्यों को अपने जीवन में सम्मिलित करेंगे जिससे कि वह अपने जीवन को और भी ज्यादा खुशहाल जी पाएं। और यही सत्य है मेरे बच्चे, जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्यों को करता है जिससे कि उसके जीवन पर उसका अच्छा और गहरा प्रभाव पड़ता है, उसका फल उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। और इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है, सच्चाई से और ईमानदारी से चलता है, तो उसे जब कोई भी ऐसी खुशी प्राप्त होती है या उसका कोई भी ऐसा कार्य प्राप्त हो जाता है, अर्थात पूर्ण होता है, तो उसे इस बात का आभास हो जाता है कि उसकी ज्यादा मेहनत का फल उसे प्राप्त हो रहा है, वह ईमानदारी का फल उसे प्राप्त हो रहा है जो वह अभी तक कर रहा था, अर्थात उसके कर्म में जो चीजें शामिल हैं उन चीजों को वह हमेशा शामिल रखता है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी इंसान को कुछ भी प्राप्त होता है तो उसे बुद्धि अवश्य ही प्राप्त होती है उसकी क्रिया को सही करने और आगे के समय में उसी प्रकार की क्रिया को चलते रहने की उसे बुद्धि प्राप्त होती है, और व्यक्ति उसी प्रकार से कार्यों को करता चला जाए, जीवन में उसी प्रकार वह तरक्की भी करता है और आगे के कार्यों में बढ़ावा भी होता है। यही कारण होता है कि इंसान एक खुशी के बाद दूसरी खुशी और दूसरी खुशी के बाद तीसरी खुशी उसे प्राप्त होती चली जाती है। क्योंकि मेरे बच्चे, कार्य तो संसार का हर व्यक्ति करता है, लेकिन क्रिया सही से करना और सही तरीके से करना, उस तरह से करना जिस तरह से कि तुम्हें कुछ प्राप्त हो पाए, यह हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसके लिए बुद्धि तेज होनी चाहिए और मन साफ होना चाहिए। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने मन को साफ रखकर किसी कार्य को करता है और मेहनत के साथ वह अपनी बुद्धि का सही से सदुपयोग करता है, तो उसके जीवन में उसे वह सब प्राप्त होता चला जाता है जिसकी लालसा में वह उस कार्य को करता। लेकिन मेरे बच्चे, लालच, बस यदि व्यक्ति कोई कार्य को करता है तो लालच ही लालच रह जाता है और उसका
कोई कार्य पूरा नहीं होता वह फिर परेशान होकर हार थक जाता है, क्योंकि उसका लालच उसे किसी भी कार्य को करने से रोकता है। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी इंसान को अपनी बुद्धि के अंदर लालच भर के नहीं रखना चाहिए। कर्म को करते हुए बस केवल इस बात को ध्यान रखना अति आवश्यक होता है कि इस कर्म से, अर्थात जो तुम कर रहे हो, उससे तुम्हें आगे चलकर बहुत कुछ प्राप्त होगा। मस्तिष्क के अंदर इस बात को केवल विराजमान रख कर के कार्यों को करना अति आवश्यक है, लेकिन केवल लालच, बस किसी भी कार्य पर जोर देना, बुद्धि का प्रयोग ना करना और बल ना लगाना। अर्थात बल का अर्थ यहाँ पर किसी भी कार्य की गति को जितना तेजी से करने की आवश्यकता होती है,